हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो इन्हें शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 15 यानी 15। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम व्याख्या देखेंगे नंददास के संबंध में, फिर हम प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंददास 16वीं शती के अंतिम चरण के कवि थे और ये भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। अष्टछाप के प्रमुख कवियों में सूरदास के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध नंददास हुए थे। ठीक है, अष्टछाप के प्रमुख कवियों में, और इनके काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ध्यान से सुने, प्रसिद्ध पंक्ति है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ठीक है, इससे प्रकट होता है कि इनके काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है और इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। कैसी है? सरस और मधुर है। सबसे प्रसिद्ध पुस्तक इनकी रास पंचाध्यायी है। रास पंचाध्यायी नंददास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, जो रोला छंद में लिखी गई रचना है। किस छंद में लिखी गई है? रोला छंद में लिखी गई रचना है। और नंददास की अन्य प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? भागवत, दशम स्कंद, रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, दान लीला, मान लीला, सुदामा चरित, भंवर गीत। ठीक है, फिर से सुने। भागवत दशम स्कंद एक ही रचना है। रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, दान लीला, मान लीला, सुदामा चरित, भंवर गीत आदि, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? नंददास की प्रमुख अन्य रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ नंददास के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का पर्याय कोश ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? यह है पर्याय कोश ग्रंथ है। ठीक है, अनेकार्थ मंजरी, पर्याय नाम से पता चल रहा है, अनेकार्थ मंजरी। फिर है मान मंजरी। ठीक है, मान मंजरी में भी अमर कोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची ही लिखे गए हैं। ठीक है, अमर कोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची ही लिखे गए हैं। किसमें? मान मंजरी में। ठीक है, फिर है रूप मंजरी नंददास का लघु आख्यान काव्य है। कैसा काव्य है? लघु आख्यान काव्य है रूप मंजरी। ठीक है, नंददास की रचना है। फिर है भंवर गीत का मूल उद्देश्य निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन करते हुए सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना करना है। ठीक है, तो भंवर गीत का मूल उद्देश्य क्या है? निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन करते हुए सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना करना। ठीक है, फिर है सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला से संबंधित है। यानी जो सिद्धांत पंचाध्यायी है, ठीक है, वो कृष्ण की रासलीला से संबंधित रचना है। कृष्ण की रासलीला से संबंधित रचना। अगला प्रश्न है, नंददास का भंवर गीत सूर के भंवर गीत के समरूप ही माना जाता है। नंददास का भंवर गीत सूर के भ्रमर गीत के समरूप ही माना जाता है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। ठीक है, अब देखते हैं क्या अंतर है। जहां भ्रमर गीत में उद्धव, नंद, यशोदा और साथ ही गोपियों के कृष्ण विरह जनित संताप को शांत करने जाते हैं, वहीं नंददास के भंवर गीत में उद्धव के आने का प्रयोजन केवल गोपियों को समझाना है। ठीक है, वहीं नंददास के भंवर गीत में उद्धव के आने का प्रयोजन केवल गोपियों को समझाना है। ठीक है, तो ये बातें हैं, ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न है दोस्तों, नंददास किस काव्य धारा से संबंधित हैं? तो दोस्तों, नंददास कृष्ण काव्य धारा से संबंधित कवि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सुदामा चरित के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ऑप्शन बी नंददास।
नंददास की रचना है सुदामा चरित। अगला प्रश्न है दोस्तों भ्रमर गीत। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की गई है, किसने की है? तो दोस्तों भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत, देखो भ्रमर गीत परंपरा है, ध्यान से स्पेलिंग देखो जरा, भ्रमर गीत की और भंवर गीत की, ठीक है, कंफ्यूजन यहीं से होती है और एग्जाम्स में गलत भी स्टूडेंट यहीं से करके आते हैं, समझ ही नहीं पाते कि कौन सी रचना की बात हो रही है। तो भ्रमर गीत परंपरा, ठीक है, वो एक परंपरा है भ्रमर गीत की, और भंवर गीत ये एक रचना है। तो ये किसकी रचना है? नंददास की रचना है भंवर गीत, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है? तो रास पंचाध्यायी के लेखक हैं दोस्तों ए एंड सी, यानी कि नंददास और रहीम, यानी कि नंददास ने रास पंचाध्यायी की रचना की है और इसी नाम से रहीम ने भी एक काव्य की रचना की है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना दोस्तों, ठीक है, इसका उत्तर दोनों हो सकता है, नंददास भी और रहीम भी, ठीक है। तो कई बार हमें कंफ्यूजन होती है, हम समझ ही नहीं पाते और क्वेश्चन पेपर में हम गलत करके आते हैं, ठीक है, एग्जाम्स में हम गलत कराते हैं, हम कहते हैं कंफ्यूजन होती है कि यार ये तो हमने उसकी पढ़ी थी, तो ये कहाँ से आ गया, अरे ये तो उसकी भी है, तो वो कंफ्यूजन, यानी एक नाम से कोई एक रचना नहीं है। जैसे एक व्यक्ति के नाम से कई सारे व्यक्ति होते हैं, ऐसी एक रचना के नाम से कई सारी रचनाएं भी होती हैं, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि रास पंचाध्यायी नंददास की भी है और रहीम की भी है, ठीक है, तो आप याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों मीराबाई का मलार। ध्यान से देखें, मीराबाई का मलार, ठीक है, किसकी कृति है? तो दोस्तों ये मीराबाई की कृति है, मीराबाई का मलार, ठीक है, मीराबाई का मलार मीराबाई की कृति है। यहाँ पर व्याख्या है, जरा ध्यान से देखें दोस्तों। मीराबाई का मलार मीराबाई की कृति है। पहली बात, भक्तिकालीन साहित्य में मीराबाई ने कुल 4 ग्रंथ, कितने? कुल 4 ग्रंथों की रचना की है मीराबाई ने, ठीक है, और जो कि कौन सी रचनाएं हैं? नरसी का मायरा, नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, रास गोविंद राग और रास गोविंद और राग सोठा। फिर से सुने, नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोठा, ये 4 रचनाएं हैं जो कि मीराबाई ने रची हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन, यानी मीराबाई के जो गीतों का संकलन है वो मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है, जिसमें प्रमुख खंड है नरसी जी का मायरा, मीराबाई मलार या मलार राग। ध्यान से सुने, नरसी जी का मायरा, मीराबाई मलार या मलार राग, गरबा गीत या मीरा की गरबी, ठीक है, गरबा गीत या मीरा की गरबी, रुक्मिणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, नरसिंह मेहता की हुंडी और चरित आदि, ये सभी जो हैं मीराबाई की पदावली में संकलित हैं, ठीक है, संकलित खंड हैं, ध्यान रखें। और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास, यानी रैदास को हम रविदास के नाम से भी जानते हैं, और रविदास कहो या रैदास कहो, इनकी शिष्य कौन थी? मीराबाई थी, तो आपको पता होना चाहिए। अगली पंक्ति देखते हैं, मीराबाई ने चित्तौड़गढ़, कहाँ के? चित्तौड़गढ़ में रविदास छत्री का निर्माण कराया, यानी चित्तौड़गढ़ में रविदास छत्री का निर्माण किसने कराया था? तो मीराबाई ने कराया था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चित्तौड़गढ़ में रविदास छत्री, ठीक है, और रविदास कौन थे? मीराबाई के गुरु थे, ठीक। प्रश्न है, जरा ध्यान से देखें दोस्तों, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा रविदास या रैदास, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है? तो दोस्तों पुष्टि मार्गी कवि हैं सूर, ठीक है, सूरदास हैं पुष्टि मार्गी कवि। व्याख्या है, जरा ध्यान दें। वल्लभाचार्य ने ब्रजमंडल में जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत दर्शन है। क्या है? शुद्धाद्वैत दर्शन है, ठीक है। कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित
करने वाला जो दार्शनिक आधार है वो कौन सा है? शुद्धाद्वैत दर्शन। और ये किसका है? ध्यान रखें, वल्लभाचार्य। ठीक है, ध्यान रखें, शुद्धाद्वैत कहो, शुद्धाद्वैतवाद कहो, वल्लभाचार्य इसके प्रवर्तक आचार्य हैं। आगे देखें, साधना और व्यवहार क्षेत्र में शुद्धाद्वैत दर्शन के साथ जिस भक्ति को स्थान दिया गया उसका आधार उन्होंने पुष्टि मार्ग को बनाया। किसको बनाया? पुष्टि मार्ग को आधार बनाया। किसने? शुद्धाद्वैत दर्शन ने। ठीक है, आगे क्या है? भगवान के अनुग्रह या कृपा का नाम ही पोषण है। भगवान के अनुग्रह या कृपा का नाम ही पोषण है, यही पुष्टि है और इसी पुष्टि पर पुष्टि मार्ग की भक्ति पद्धति अवलंबित है। ठीक है, यही पुष्टि है और इसी पुष्टि पर पुष्टि मार्ग की भक्ति पद्धति अवलंबित है। वल्लभाचार्य के अनुसार पुष्टि मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। वल्लभाचार्य के अनुसार पुष्टि मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। उन्होंने भक्तों के 4 भेद किए हैं। उन्होंने भक्तों के 4 भेद किए हैं। कौन कौन से हैं? देखते हैं। प्रवाही पुष्ट भक्त, एक भक्त होता है प्रवाही पुष्ट भक्त, दूसरा मर्यादा पुष्टि भक्त, तीसरा पुष्टि पुष्ट भक्त, पुष्टि पुष्ट भक्त तथा शुद्ध पुष्ट भक्त। भक्त भी 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से? प्रवाही पुष्ट भक्त, मर्यादा पुष्टि भक्त, पुष्टि पुष्ट भक्त और शुद्ध पुष्ट भक्त। ठीक है, जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर होकर मर्यादा अनुसार कर्म करते हैं। ठीक है, वे मर्यादा पुष्ट भक्त होते हैं। और जो केवल अनुग्रह यानी कृपा का आलंबन, आगे देखते हैं, तो क्या है दोस्तों? जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर होकर मर्यादा अनुसार कर्म करते हैं वे मर्यादा पुष्ट, तथा जो केवल अनुग्रह यानी कृपा का अवलंबन लेते हैं वे शुद्ध पुष्ट भक्त होते हैं। और जो आगे देखो, वल्लभाचार्य ने जिस पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों, उसका जिन हिंदी भक्त कवियों द्वारा पल्लवन किया गया उन्हें अष्टछाप के कवि कहा जाता है। ठीक है, वल्लभाचार्य ने जिस पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी उसका जिन हिंदी भक्त कवियों द्वारा पल्लवन किया गया था उन्हें अष्टछाप के कवि कहते हैं। और इन अष्टछाप के कवियों में सूरदास भी शामिल थे। सूरदास भी शामिल थे, अतः वे पुष्टि मार्गी कवि हैं। ठीक है, और वह क्या थे? पुष्टि मार्गी कवि हैं। ठीक है, ध्यान रखें। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम, वल्लभाचार्य का एक ग्रंथ है दोस्तों जिसका नाम है अणुभाष्य। क्या है? अणुभाष्य। ठीक है, इनके अन्य ग्रंथ भागवत की सुबोधिनी टीका, कौन सी? भागवत की सुबोधिनी टीका, भागवत तत्वद्वीप निबंध, भागवत तत्वद्वीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, ध्यान से सुने, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, श्रृंगार रस मंडन, विद्वन मंडन, पत्रावलंबन, पुरुषोत्तम सहस्त्रनामा, पुरुषोत्तम सहस्त्रनामा आदि, ये सभी वल्लभाचार्य के ग्रंथ हैं। और प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? अणुभाष्य। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, भागवत पुराण के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि है। भागवत पुराण के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि है। आचार्य वल्लभ ने इस भाव के आधार पर अपना पुष्टि मार्ग चलाया। आचार्य वल्लभ ने इसी भाव के आधार पर अपना पुष्टि मार्ग चलाया और इसका मूल सूत्र उपनिषदों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? उपनिषदों में पाया जाता है इसका मूल सूत्र। कठोपनिषद में कहा गया है कि, क्या कहा गया है? कठोपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा जिस पर अनुग्रह करता है उसी को अपना साक्षात्कार कराता है। ध्यान से सुनना, कठोपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा जिस पर अनुग्रह करता है उसी को अपना साक्षात्कार कराता है, यानी अपने दर्शन देता है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया
उसका दार्शनिक आधार क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन सी शुद्धाद्वैत दर्शन। शुद्धाद्वैत दर्शन श्रीमद् वल्लभाचार्य ने प्रतिष्ठित किया। ठीक है, ध्यान रखना, शुद्धाद्वैत दर्शन वल्लभाचार्य का है। ठीक है, और कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए ये दर्शन उन्होंने दिया। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।